आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय यहां पर आप देख पा रहे हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। जी हां, इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, इनसे संबंधित प्रमुख रचनाओं के बारे में और 2023 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो यह है मॉडल पेपर आप देख पा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 6 का जो कि दिया गया है, क्या दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित प्रमुख एक रचना का ही नाम लिखना है, जिसके लिए अब आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। कितने? अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे, यानी कुल 10 नंबर आपके जीवन परिचय से मिल जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में और साथ ही उनसे संबंधित रचना का नाम। तो चलिए यहां पर आप और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं आप सभी, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की। जी हां, इतनी विषयों की आप तैयारी कर सकते हो और इन विषयों में 70 में से 70 अंक भी ला सकते हो। आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें प्रॉपर तरीके से। तो चलिए यहां पर इनका जीवन परिचय क्या होगा भगवत शरण उपाध्याय जी का। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा काले पेन से आपको हेडिंग डालना है और जीवन परिचय इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। रेड पेन का आपको कहीं पर भी प्रयोग नहीं करना है, मैं आपको लगभग प्रत्येक वीडियो के द्वारा बताता हूं। तो यहां पर इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में हुआ था। और टॉपर्स जो टॉप करते हैं बच्चे वो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस जीवन परिचय के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी को मैंने काले पेन से लिखा है। किस पेन से लिखा है? काले पेन से लिखा है। सेम ऐसे ही आप जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का लिखें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उनको आपको काले पेन से अच्छे से लिखना है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। और यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं तो आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। यदि आप जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं जानते हैं तो ये 5 नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो यदि इसी तरह से आप लिखते हैं जैसे यहां पर है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1910 ईस्वी में। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने काले पेन से लिखा है। और इसके बाद आगे क्या हो जाएगा कि आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से
MA किया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की थी। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी लखनऊ और प्रयाग के संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम भी कर चुके हैं और कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया और कुछ दिनों तक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का भी काम किया और कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे और अध्यक्ष पद पर भी कार्य करते रहे। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की और हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बना दिया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की मृत्यु अगस्त 1982 ईस्वी में हुई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस जीवन परिचय के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने सभी को काले पेन से लिखा है। आपको सेम ऐसे ही लिखना है काले पेन से, और जो नीले पेन से है वो नीले पेन से लिखना है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सभी जीवन परिचय देख सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने सभी महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हो और अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। कहां हुआ था? बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से MA तक की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई थी अगस्त 1982 ईस्वी में। तो आपको इनका जन्म और जन्म स्थान याद कर लेना है और इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षा तथा इनके जो महत्वपूर्ण योगदान थे इनको भी याद कर लेना है इसी जीवन परिचय के अंतर्गत। चलिए मैं आपको बता दूं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आपको तो एक ही रचना का नाम लिखना है। कितनी? आपको एक ही रचना का नाम लिखना है, लेकिन मैं आपको इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम बताऊंगा, क्योंकि यदि बहुविकल्पी प्रश्न इनकी रचनाओं से संबंधित आ जाए तो आपका वो प्रश्न छूटने न पाए। आपका बहुविकल्पी का जो प्रश्न हो उसके लिए जो नंबर निर्धारित हो वो आपके पक्के हो जाए। तो यहां पर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? विश्व साहित्य की रूपरेखा, और दूसरी रचना है साहित्य और कला। तीसरी रचना है इनके द्वारा लिखी गई खून के छींटे। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है रचना। खून के छींटे के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगली रचना है इनकी इतिहास के पन्नों पर। अगली रचना है यहां पर कलकत्ता से पीकिंग पर। यह रचना कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है और यह पूछी क्या जाती है कि कलकत्ता से पीकिंग यह जो है
किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो यह डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि कलकत्ता से पीकिंग यह किस विधा पर, इसकी यह जो रचना है इस रचना की विधा क्या है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो रचना है आपको बताना है विधा क्या है। आप कमेंट करके बताएं कि कलकत्ता से पीकिंग रचना की विधा क्या है। इसके बाद अगला है, यहां पर अगली रचना है कुछ फीचर कुछ एकांकी। और इसके बाद अगली रचना है इतिहास साक्षी है। अगली रचना है वेरी इंपॉर्टेंट रचना ठूठा आम, कई बार बोर्ड परीक्षा में आती रही है रचना। ठूठा आम के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अगली रचना है सागर की लहरों पर। 10 नंबर की रचना है विश्व को एशिया की देन। और यहां पर अगली रचना है मंदिर और भवन। मंदिर और भवन भी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की ही रचना है। और इसके बाद अगली रचना है इंडिया इन कालिदास। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो इन्हीं रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में बन सकते हैं। तो इनकी रचनाओं को आप जरूर याद कर लें। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम। और यहां पर अगली रचना है सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, इनको आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं। जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं आपको सेम वैसा ही तरीका आपको बता दिया है। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।